नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पश्चिम बंगाल की राजनीति को केवल सत्ता परिवर्तन के चश्मे से देखना अब पर्याप्त नहीं है। यह राजनीति पिछले 1.5 दशक में एक गहरे संरचनात्मक बदलाव से गुजरी है, जहां चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि सामाजिक आधार, क्षेत्रीय पहचान, संगठनात्मक शक्ति और कल्याणकारी राज्य की विश्वसनीयता की संयुक्त परीक्षा बन चुके हैं। 2011 में 34 वर्षों के वाम शासन के अंत के साथ शुरू हुई यह यात्रा 2016 में तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण कंसोलिडेशन और 2021 में टीएमसी बनाम बीजेपी के तीव्र ध्रुवीकरण तक पहुंची। इस दौरान बंगाल का चुनावी व्यवहार धीरे धीरे दो ध्रुवी हुआ, लेकिन उसका सामाजिक और भौगोलिक चरित्र और भी जटिल होता चला गया। अब 2026 का विधानसभा चुनाव उसी क्रम की अगली और शायद सबसे निर्णायक कड़ी है। यहां सवाल यह नहीं कि मुकाबला किनके बीच होगा, यह लगभग तय है कि मुख्य संघर्ष टीएमसी और बीजेपी के बीच रहेगा। असली सवाल यह है कि राज्य के किस हिस्से में कौन सा मुद्दा निर्णायक बनेगा और कौन सी पार्टी अपने क्षेत्रीय व सामाजिक आधार को बेहतर ढंग से साधने में कामयाब हो पाती है। पश्चिम बंगाल के 2026 की राजनीति को समझने के लिए इसे एक इकाई की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रीय यथार्थों के योग की तरह पढ़ना जरूरी है। उत्तर बंगाल में लंबे समय से राज्य की राजनीति का सबसे संवेदनशील और परिवर्तनशील क्षेत्र रहा है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच विहार और अलीपुर द्वार जैसे जिलों में राजवंशी पहचान, गोरखालैंड आंदोलन, सीमा सुरक्षा, नागरिकता और प्रवासन जैसे मुद्दे बार बार चुनावी विमर्श का हिस्सा बनते रहे हैं और चुनावी विमर्श को दिशा भी देते रहे हैं। 2021 में भाजपा ने उत्तर बंगाल में उल्लेखनीय बढ़त बनाई थी, जिसने उसे राज्य स्तरीय विपक्ष के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने संगठनात्मक पुनर्गठन, स्थानीय नेतृत्व को आगे लाने और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश की। 2026 में उत्तर बंगाल का चुनावी परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भाजपा 2021 वाली पकड़ को बनाए रख पाती है या तृणमूल स्थानीय मुद्दों और प्रशासनिक पहुंच के सहारे फिर से संतुलन बदल देती है। जंगल महल क्षेत्र, झाड़ग्राम, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा से एक अलग भूमिका निभाता रहा है। यह इलाका कभी वाम राजनीति और माओवादी प्रभाव का केंद्र रहा है और बाद में विकास बनाम सुरक्षा की बहस का प्रतीक बन गया। 2011 में ममता बनर्जी का उभार यहाँ वाम के खिलाफ ग्रामीण असंतोष से जुड़ा था। बाद के वर्षों में सड़कों, पेयजल, बिजली और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाजपा ने 2019 और 2021 के दौर में जंगल महल में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन संगठनात्मक निरंतरता की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। 2026 में यहाँ का मतदाता यह तय करेगा कि अस्थायी विकास और सामाजिक स्थिरता का दावा कौन अधिक विश्वसनीय ढंग से कर पा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतीकात्मक नारों से ज्यादा महत्व सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को दिया जाता है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और आसपास का औद्योगिक शहरी बेल्ट बंगाल की राजनीति का बौद्धिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। यहाँ रोजगार, उद्योग, शहरी सेवाएं, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रहते हैं। 2016 और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने शहरी कल्याण योजनाओं और स्थानीय नेटवर्क के सहारे अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि भाजपा ने मध्यवर्गीय असंतोष और राष्ट्रीय नैरेटिव के जरिए चुनौती पेश की। 2026 में यह क्षेत्र इस बात की परीक्षा बनेगा कि शहरी मतदाता कल्याण बनाम अवसर की बहस में किसे प्राथमिकता देता है। क्या भ्रष्टाचार या भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे वास्तव में वोट व्यवहार को निर्णायक रूप से प्रभावित कर पाते हैं या वे केवल राजनीतिक शोर बनकर रह जाते हैं। दक्षिण बंगाल यानी दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया और पूर्व मेदिनीपुर तृणमूल कांग्रेस की सबसे मजबूत सामाजिक राजनीतिक आधारभूमि मानी जाती है। यहाँ महिला केंद्रित योजनाएं, विशेषकर लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीमों ने राजनीति की दिशा बदल दी। महिलाओं का संगठित समर्थन, ग्रामीण अर्ध शहरी नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व ने तृणमूल को लगातार यहाँ बढ़त दिलाई है। भाजपा ने 2021 में कुछ जिलों में चुनौती तो दी,
लेकिन उसके बाद यह क्षेत्र फिर से तृणमूल के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देने लगा। 2026 में दक्षिण बंगाल का सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या महिला कल्याण का नैरेटिव किसी एंटी इनकम्बेंसी को दबा पाता है या कानून व्यवस्था, स्थानीय विवाद और प्रशासनिक थकान जैसे मुद्दे इसमें सेंध लगा पाते हैं। इस तरह 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मूलतः 4 क्षेत्रीय कहानियों का जोड़ होगा। उत्तर बंगाल में पहचान और सीमा राजनीति, जंगल महल में विकास और सुरक्षा की विश्वसनीयता, कोलकाता हुगली बेल्ट में शहरी असंतोष बनाम कल्याण और दक्षिण बंगाल में महिला वोटों का निर्णायक झुकाव। इन चारों के संतुलन से ही 294 सीटों का अंतिम गणित बनेगा। समग्र रूप से मुकाबला अब भी तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा का ही रहेगा, जबकि वाम और कांग्रेस की भूमिका सीमित सीटों तक सिमटी रहने की गुंजाइश है। 2026 का चुनाव इस प्रश्न का उत्तर देगा कि क्या 2021 का तीव्र ध्रुवीकरण एक अस्थायी राजनीतिक संरचना बन चुका है या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों और कल्याणकारी नैरेटिव के जरिए सत्ता के समीकरणों को एक तरफा किए रहती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।